अपने हाथों को उठाएं सभी जन और तारीफ करें सभी जन अपने हाथों से, तालियों से कि परमेश्वर तू आज बड़े काम हमारी लाइफ में करने जा रहा है। तारीफ करें एडवांस में उन प्रार्थनाओं के लिए भी जो परमेश्वर हमारी लाइफ में आने वाले दिनों में खुदावन उन परीक्षाओं से हमें बाहर निकालेगा। उन गवाहियों के लिए एडवांस में तारीफ करें जोर से। खुदा की प्रेजेंस के लिए तारीफ करें सब जन जोर से। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। आमीन। कलीसिया कहे आमीन। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। ये कितनी धन्य बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशाया में कि उसकी प्रभुता जो है वह सदा बढ़ती जाएगी। हालेलुया। उसकी प्रभुता का कभी अंत ना होगा, उसकी शांति का कभी अंत ना होगा, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती जाएगी। वह पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला वो परमेश्वर, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती जाएगी। आमीन। परमेश्वर के दास ने लास्ट टाइम बात की कि जो चाइना है, चीन, वहां पर अभी ऐसे कानून है, ऐसी शक्ति है, लोगों को लगता है कि ऐसे कानून बना दो तो परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ेगा। उन्हें ऐसा लगता है, उनकी बुद्धि ये काम करती है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में, 15-20 सालों में, जो कि अमेरिका सबसे बड़ा एक क्रिश्चियन देश है, उससे भी अधिक क्रिश्चियनिटी, उससे भी अधिक संख्या में लोग मसीह में चाइना में होंगे। हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया नबी ने कहा कि प्रभुता प्रभु यीशु मसीह की उसके कांधे पर होगी, उसकी प्रभुता का कभी अंत ना होगा। सो हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिसकी प्रभुता कभी खत्म नहीं होगी। आमीन। और हम छोटी छोटी बातों के लिए दुखी हैं, बेचारे से बने हुए, और परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता जीवित परमेश्वर जो हर मीटिंग में अपनी जीवित सामर्थ्य की गवाही देता, हम उसकी संतान हैं। सो इसीलिए फुल ऑफ कॉन्फिडेंट रहना हमें परमेश्वर में कि वो एक दिन हमें भी चुनेगा, एक दिन हमें भी बढ़ाएगा। आमीन। जब यूसुफ के लिए विजन आया, उसे दर्शन आया, खुदा ने बात की कि मैं तुझे तेरे भाइयों से भी अधिक जो है ऊंचा करूंगा, उठाऊंगा, वे सभी दंडवत करेंगे। तो क्या हुआ? एकदम से क्या हुआ कि वो बेच दिया गया, गुलाम बन गया। तो शैतान भी कहता होगा, लो तेरे लिए तो प्रोफेसी हुई थी ना, तेरे लिए तो विजन ठहरा था, अब क्या हुआ? अब्राहम को जब परमेश्वर ने वचन दिया होगा कि तेरे जो बच्चे हैं जो रेत की किनकों के समान मैं बढ़ाऊंगा, जो संपत्ति तू, जो भूमि तू देख रहा है, वह सभी तेरी संतान को दूंगा। तो क्या हुआ? 99 ईयर तक कोई संतान नहीं थी। फिर शैतान भी कह रहा होगा कि क्या तुझे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, परमेश्वर ने तेरे साथ बात नहीं की। लेकिन परमेश्वर के दास एक बार बात कर रहे थे, 2 साल पहले मैंने डायरी निकाली और उसमें उन्होंने बात की थी आप ही से कि जब गुलेल को हम पीछे को खींचते, पत्थर को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, तो पहले गुलेल पीछे जाती है, उसके बाद उसी तेजी से पत्थर आगे बढ़ता है। हालेलुया। सो उसी तरह से यूसुफ भले ही पीछे गया जब भविष्यवाणी हुई कि वो गुलाम ठहरा, अब्राहम भले ही भविष्यवाणी हुई लेकिन फिर पीछे चला गया, अनजान देश में, कोई कुछ नहीं, लंबे समय तक बूढ़े हो गए, कोई संतान नहीं। लेकिन फिर परमेश्वर ने केवल इसहाक का नहीं, जातियों का पिता बनाया। हालेलुया। केवल परमेश्वर ने ब्लेस ही नहीं किया यूसुफ को, प्रधानमंत्री बना दिया अन्य जातियों में, अन्य देश में। आमीन। सो जब आपकी लाइफ में दुख आए, तकलीफ आए, तो ठहरे रहो, विश्वास रखे रहो कि एक दिन खुदा मुझे छुएगा। कि गुलेल से पत्थर पहले पीछे को जाता है, फिर तेजी से आगे को जाता है। तो याद रखना है कि परमेश्वर, भले ही आज परमेश्वर मेरी लाइफ में चुप है, भले ही मेरी लाइफ में परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य अभी काम नहीं कर रही, भले ही परमेश्वर मुझ पर कुछ जाहिर नहीं कर रहा, भले ही हीलिंग नहीं हो रही, लेकिन एक दिन परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ की बात करती हूँ, जब मैं मसीह में आई थी उस दिन ईस्टर था। सब जन पहले जोर से तारीफ करें उस दिन के लिए। ईस्टर के दिन सुबह लेटी हुई कि मैंने तो चर्च जाना नहीं है, फैमिली तैयार हो रही कि मैंने तो नहीं जाना क्योंकि मैं मसीह में नहीं थी, फैमिली पहले ही मसीह में थी। तो एकदम से मैं इतनी तेजी से नीचे को गई, मुझे लगा कि अब बस, अब नहीं बच सकती। इतनी तेजी से मैं नीचे को गई थी, नंगी आंखों से मैं देख रही थी सब कुछ, कॉन्शियस में थी पूरा, बहुत तेजी से नीचे को गई। और उसके बाद खुदा ने फिर मुझे ऊपर उठा लिया था। तो जब परमेश्वर के दास ने कहा कि गुलेल से जब पत्थर आगे को फेंकना तो असल से पहले गुलेल को पीछे करते हैं, तो मुझे याद आया कि किसी की लाइफ परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली खुदावन ऐसे उन्हें दिखाता है कि अभी चाहे तू बीमारी में है,
लेकिन एक दिन मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। उसी तरह से परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअली मुझे दिखाया कि आज मैंने तुझे नीचे किया है स्पिरिट में, लेकिन एक दिन मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। आमीन। तो परमेश्वर में बने रहना कॉन्फिडेंस के साथ कि परमेश्वर एक दिन मुझे चुनेगा, मुझे ब्लेस करेगा। सो सभी जन पहले अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें आज के दिन के लिए कि तेरा वचन खुदावंद आज हमारी लाइफ्स में काम करे। तेरा जीवित वचन खुदावंद आज हमें छुड़ाए खुदावंद, हम समझ सके परमेश्वर किस तरह से तुझ में बने रहना। तेरा वचन आज हमें छुए परमेश्वर। प्रार्थना करे सभी जन, तेरा वचन मेरी लाइफ में काम करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। सो जिसकी प्रभुता का कभी अंत ना होगा, भले ही एक समय पर हम दुख में हो, बीमारी में हो, लेकिन परमेश्वर कहता कि वो बीमारी इसलिए है ताकि हम सीख सके, ताकि हमारा विश्वास पक्का हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब हम ऊंचे हुए अपनी गवाही के साथ बैठे हों तो सदा ही हम उस परमेश्वर के गवाह ठहरें। हालेलुया। सो अपनी टेस्टिमनी तक, अपनी लाइफ में एक विक्टोरियस मसीही लाइफ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? सो सभी जन निकाले उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 18 को, जिसमें हम देखेंगे कि इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा के विषय में है कि ये तकरीबन 98 ईयर का अब्राहम था इसमें, जिसमें लिखा कि अब्राहम मरमे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। इसमें लिखा कि अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर, अपने घर के गेट के बाहर बैठा हुआ था। कड़ी धूप थी, बैठा हुआ था, तभी यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो जब उसने आंखें उठाकर देखा तो 3 पुरुष उसके सामने थे। वो 3 पुरुष जो थे वो परमेश्वर का प्रतिबिंब थे। यहोवा था, वो यहोवा के दूत थे। वो लिखा है कि जब अब्राहम ने देखा तो भाग कर गया, दौड़ कर गया, दंडवत किया, उन्हें अपने घर में भीतर लेकर आया, उन्हें विश्राम स्थान के लिए, रेस्ट के लिए एक अच्छा स्थान दिया, उनके पैर धुलाए, हाथ धुलाए, उन्हें बिठाया, भागकर अपनी वाइफ के पास गया, सारा के पास, और 3 सया मैदा कहा कि जल्दी से गूंथ और उसके फुलके बनाए। फिर गाय, बैल, बछड़ों के पास गया, एक अच्छा बछड़ा लिया, अपने सेवक को दिया कि उसे पकाए, उसे अच्छे से स्वादिष्ट रीति से उसे टेस्टी खाना बनाए, और अंत में उन्हें परोसा और खुद वहां पर खड़ा रहा और उनकी पूरी सेवा टहल की। हालेलुया। वचन में लिखा कि पूरी सेवा टहल की उसने परमेश्वर की। वो कब? जब लंबे समय से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। 98 ईयर का हो गया, बूढ़ी हो गई, उसकी वाइफ, पीरियड्स खत्म हो गए, बूढ़े हो गए, अब कोई आस नहीं। लिखा है कि फिर भी परमेश्वर की सेवा की उसने। याद करो, अगर आप बूढ़े हो जाओ और एक ही प्रार्थना का उत्तर आप सदा मांगते हो, लंबे समय से 90 साल से एक प्रार्थना का उत्तर मांग रहे हो, और वो प्रार्थना का उत्तर ना आए, तो जब परमेश्वर 90 साल के बाद आपके पास आए तो क्या इसी रीति से सेवा करोगे उसकी? लिखा है कि सेवा की उसने, दौड़ कर गया, पैर धुलाए, एक अच्छा स्थान दिया बिठाने के लिए, अच्छा खाना बनाया, मांस पकाया, उन्हें परोसा, उन्हें खिलाया, ऐसी सेवा टहल की। तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सेवा को देखकर उससे प्रसन्न हुआ। और आप देखोगे 18 की 9 आयत में, तो उन्होंने, मीन्स के दूतों ने, परमेश्वर ने पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तो उसने कहा कि वह तो तंबू में है। तो उसने कहा कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सब कलीसिया कहें आमीन। अब्राहम ने लंबे समय तक कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आया था, लेकिन जब परमेश्वर आए तो बिना कुड़कुड़ाहट के, बिना परमेश्वर से गुस्से और नाराजगी रखे हुए, लिखा है कि फुल सेवा की खुदा की। हालेलुया। कोई परमेश्वर के आगे कोई शर्त नहीं रखी कि खुदावन तूने मेरी लाइफ में क्या किया है। प्रार्थना तक नहीं, परमेश्वर को याद तक नहीं दिलाया कि मुझे तूने एक वायदा किया था, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। लिखा है कि उसने सेवा की, भाग कर गया, खुश हुआ कि परमेश्वर मेरे सामने है, दौड़कर सेवा की खुदा की। हालेलुया। और आज अगर 6 महीने हो जाए हमें मसीह में, तो जब तक गवाही ना बने हम तो किसी को नहीं बताएंगे कि हम मसीह में हैं। हम तो बाहर नहीं जाएंगे इवेंजलिज्म करने के लिए, क्योंकि जब तक मेरी लाइफ में कोई काम नहीं होगा मैं इवेंजलिज्म, सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लिखा है कि 90 साल का, 98 ईयर का हो गया, बूढ़ा हो गया, अनजान देश में, परमेश्वर के कहे कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर उसके सामने आए, परमेश्वर के दूत सामने आए, तो खुलकर सेवा की खुदा की। हालेलुया। और उसकी सेवा को देखकर परमेश्वर ने उसे
आशीषित किया, भविष्यवाणी दी कि वसंत ऋतु में, अगली वसंत ऋतु में तेरी पत्नी सारा के तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। सो सेवा किसी भी रीति से, एक पौलुस की तरह, एक प्रेरित की तरह सेवा, सेवकाई मीन्स के प्रीचिंग करके, कलीसियाएं स्थापित करके, ब्रांचेस खोल के परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाकर सेवा की जा सकती है। दूसरी सेवा की जा सकती है नेहम्याह की तरह, परमेश्वर के भवन को बनाया उसने। तीसरी सेवा उन औरतों की तरह जो प्रेरितों के पांव में अपनी धन और संपत्ति को रख देती थी कि ताकि परमेश्वर के काम तेजी से हो सके। हालेलुया। सो सेवा केवल प्रीचिंग करके नहीं, किसी भी रीति से आप सेवा कर सकते हो। अगर पैसा नहीं तो हाथों से आओ और सेवा करो भवन बनाने में। अगर पैसा है तो औरतों की तरह बो, जिस तरह से प्रेरितों के समय में बोया था। अगर प्रीच कर सकते तो जाओ, गली मोहल्लों में जाओ, सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। तो सेवा की और खुदा ने लंबी प्रार्थना को उत्तर दिया कि अगली वसंत ऋतु में तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। सो यही एक फर्क है आज के मसीही में और उस अब्राहम में, कि हम दिन काउंट करते हैं कि कितने दिन हो गए मसीह में आए हुए, कितने संडे हो गए, हमें 7 संडे हो गए, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी रुक जाओ, अभी किसी को नहीं बताना। क्या ऐसी माइंडसेट, क्या ऐसा स्वभाव अब्राहम की तरह आपका है? फिर परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा अगर तेरी मन में मेरे लिए सेवा भाव रहा तो, निस्वार्थ सेवा, कि तू मुझे चंगा करे या ना करे, मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। ऐसी सेवा जो लोग करते हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। आमीन। जो खास जीवन जीते हैं खुदावंद उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया। एक खास जीवन, नूह ने एक खास जीवन जिया। वचन कहता है कि नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। 6 अध्याय जब आप निकालोगे, नूह की वंशावली ये है कि वह अपने समय के लोगों में खरा पुरुष था, खरा था अपने समय के लोगों में, यानी कि खास था। उस समय के लोग जो फेसबुक ट्विटर पर जो गलत मूवीज देखते थे, जो एप्स पर गलत देखते थे, जो चुगलियों में थे, जो फ्रेंडशिप में थे, उनके जैसा नहीं था, एक खास जीवन था। वचन कहता है कि उस समय के लोगों में एक खरा पुरुष था। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब आप 6 अध्याय निकालोगे तो उसमें लिखा कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, साथ में एक खरा पुरुष था, अपने समय के लोगों में अलग नेचर था उसका। हालेलुया। सो अगर आप सोचो कि नूह तो एक खास योजना के तहत खुदा ने उसे चुना, सो इसलिए वो अलग था, आज कैसे पॉसिबल है, अब हम कैसे ये सब कुछ करें? मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के दास जब मसीह में आए, खुदा ने चुना, एक टीनेज थे, 16, 17, 18 साल के, नशों में थे, डिप्रेशन में थे, अपने आप को खत्म करने के लिए जा रहे थे। जब परमेश्वर ने उन्हें चुना, जब चुना तो उस दिन से लेकर आज तक कोई ऐसी रात नहीं जब घंटों खुदा के साथ ना बिताए हों। तो यही तो खास जीवन है। हालेलुया। अगर आप कहो कि नूह को चुना था, आज पॉसिबल नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं कह रही कि दुनिया से कट आउट हो जाओ। दुनिया में रहकर उनकी चीजों को इस्तेमाल करके परमेश्वर के कामों को करो। हालेलुया। फेसबुक दुनियावी चीज है ना, तो फेसबुक को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करो। वचन डालो उस पर बताओ खुदा के बारे में, टेस्टमनी दो उस पर, टेस्टमनी शेयर करो, खुदा के कामों को शेयर करो। हालेलुया। फेसबुक ट्विटर को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप एक रिक्शा चालक हैं तो जो सवारियां बैठी हैं आपके पीछे, उन्हें बताओ खुदा के बारे में। अगर आप नर्स हैं एक, और आपके पास ना जाने कितने पेशेंट रोज आते हैं, आप उन्हें परमेश्वर के बारे में बताओ कि परमेश्वर बड़े काम करता है। इस तरह से खास जीवन आप बताते हैं। हालेलुया। अगर नर्स हैं आप और आपके आस पड़ोस को, किसी को, आपके हॉस्पिटल में किसी को नहीं पता कि आप मसीह में हैं, तो एक आम से विश्वासी हैं। फिर खास, परमेश्वर खास लोगों को चुनता है, उन्हें महान बनाता, उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया। कि एक नर्स भी हो तो ना जाने कितनी रूहें आप बचा सकते हो परमेश्वर के नाम में। एक खास जीवन। हालेलुया। यूसुफ एक खास जीवन था। अपने पिता को हर छोटी छोटी बात, अपने भाइयों की गलत आदतें, हर मिस्टेक को अपने पिता को बताता था। एक छोटी सी आदत, शुरुआत में उसकी ये छोटी आदत एक खास आदत बन गई। हालेलुया। आप कहेंगे कि उसने अगर अपने भाइयों के विषय में बताया तो कितने दुख सहने पड़े। भाइयों से कभी नहीं बनी, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया,
इस खास आदत की वजह से ही उन्होंने बेचा उसे। अगर ना बेचते, अगर मिस्र ना पहुंचता तो क्या प्रधानमंत्री बनता? आज लोगों में ये खास आदतें नहीं है। अपने बॉस को कभी नहीं बताएंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में ये व्यक्ति काम के समय फोन यूज कर रहा है। कभी नहीं बताएंगे कि ये काम अच्छे से नहीं कर रहा, ये काम चोरी कर रहा है। यूसुफ बताता था अपने पिता को हर छोटी छोटी बात अपने डिपार्टमेंट की। हालेलुया। तो ये छोटी सी आदत, एक खास आदत उसे आगे तक, उसकी गवाही तक ले गई। आमीन। ऐसी खास बातें और ऐसा खास आदत और ऐसी खास लाइफ जिनकी है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। आमीन। उनके रास्तों को खुदावंद खोलता है। ऐसा नहीं कि ये आज के समय में पॉसिबल नहीं। हालेलुया। नूह की खास आदतें उस समय के लोगों में खरा था, अलग नेचर था। यूसुफ हर छोटी छोटी बात बताता था, पिता के साथ फेथफुल था। अगर आज के लोग अपने बॉस के साथ फेथफुल हों तो कितनी उनके प्रमोशंस हो सकती हैं, कितना वो ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन आंखें मूंदे रहते हैं, इसलिए बॉस भी उनसे आंखें मूंदे रहता है। हालेलुया। ये छोटी छोटी बुद्धि की बातें अगर आपको समझ आ जाएं तो आप अपनी लाइफ में फिर स्ट्रगल नहीं करोगे। हालेलुया। आपको लगता है कि हम क्यों फालतू में झमेला लें, फालतू में किसी की शिकायत लगाएं, क्यों फालतू में स्ट्रेस लें? इसीलिए जिस पैकेज पर, जिस सैलरी पर आप 2 साल पहले थे उसी पे हो। अगर आप सोए हुए हो तो बॉस भी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी वेट करता हूं। हालेलुया। सो इसलिए एक खास नेचर हमें अपनी लाइफ में बनाना है, खास आदतें कि फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स, ऐप को इस्तेमाल करो तो खुदा के लिए। अपने काम पर हो तो परमेश्वर का वचन सुनाओ उन्हें। हॉस्पिटल में काम करते हो तो रोगियों को बताओ खुदा के घर का। अगर आप रिक्शा, ऑटो चलाते हो तो सवारियों को बताओ खुदा के बारे में। किसी भी रीति से जरूरी नहीं कि आप पैसा देकर, आप पुलपट पर खड़े होकर ही आप परमेश्वर के काम करोगे। हालेलुया। नेहमिया ने कितना पैसा दिया खुदा के घर को बनाने के लिए? खुद उठा, खुद चला, ऐसे लोगों में से हाथों से काम किया उसने। आमीन। सो परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। हम इमोशनल बातें कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को इमोशनल बातें समझ नहीं आती। उसने बाइबल लिखी और सिर्फ परमेश्वर बिब्लिकल बातों को ही समझता है। आमीन। सो इसलिए हमें बिब्लिकल होना है। हालेलुया। सो अब्राहम ने सेवा की और सेवा के बाद खुदा ने उसे फल दिया उसकी सेवा का, कि ये बंदा था भाई, इतने 90 साल से कोई औलाद नहीं, इसे मैं कहां से कहां परिवार को छुड़ाकर एक अनजान देश में ले आया, फिर भी इसकी डेडिकेशन, फिर भी इसका पैशन खुदा के लिए, फिर भी इसका समर्पण अनइमेजिनेबल है। तो फिर खुदा ने कहा कि सारा कहां है तेरी पत्नी? उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा, आज मैं तुझे देता हूं वो ग्रेट गिफ्ट। हालेलुया। और वो हैरान हुए कि अब तो हम बूढ़े हो गए। उसकी पत्नी सारा हंस रही है कि पीरियड भी बंद हो गए, मासिक धर्म भी खत्म हो गए, बूढ़ी हो गई। तो ये तो बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे बात है। अब तो पॉसिबल ही नहीं इस दुनिया में कि बूढ़े हो जाओ, पीरियड बंद हो जाए और फिर बच्चा हो। लेकिन परमेश्वर कहता है बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे मैं काम करता हूं। आमीन। कि जब बूढ़े भी हो जाओ, बच्चेदानी गल भी जाए, सड़ भी जाए, मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, परमेश्वर कहता बियॉन्ड द नेचर मैं काम करता हूं। आमीन। परमेश्वर कहता 18 अध्याय उसकी 14 में कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? 14 अध्याय में सब जन ऊंची आवाज में बोले कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन नहीं। खुदावंद कहता तेरी पत्नी भले ही बूढ़ी हो गई, गर्भ सूख गया, उसका मासिक धर्म खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया। पतरस जब पानी पर चला तो आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? पानी पर चलना एक व्यक्ति के लिए ये बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे बात है, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन जब हमारी प्रेयर में खुदा की हाँ मिलती है तो परमेश्वर कहता है फिर यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। कोई काम कठिन नहीं खुदा के लिए। बात कहां है कि उसकी सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से, कि जब कुछ भी नहीं, कुछ ना भी दे, तब भी वो हमारा परमेश्वर है। जब कोई गवाही ना भी बने तो भी जा जाकर खुदा का सुसमाचार सुनाएंगे। जब कोई गवाही ना भी बने तब भी रूहों को बचाएंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर जो देता है उसमें
और जो नॉर्मली किसी को मिला हो उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। आमीन। अगर परमेश्वर के दास को सिंपली फर्स्ट संडे परमेश्वर के घर में गए और हीलिंग मिल जाती, तो क्या वो इतने बड़े परमेश्वर के दास और इतने आग से भरे हुए खुदा के दास बनते? कभी नहीं। पहले संडे आए, हीलिंग ली और एक बिजनेसमैन होते। लेकिन क्यों जो उन परीक्षाओं में, उस वेट में खुदा के लिए काम किया, सुसमाचार सुनाया, जब कोई गवाही नहीं थी, तब भी उन्होंने मिनिस्ट्री शुरुआत की। मिनिस्ट्री शुरू हुई उस समय जब कोई गवाही नहीं थी। हालेलुया। उस समय खुदा से वायदा किया कि हर रात घंटों में परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में बैठूंगा। इसलिए खुदा ने ब्लेस किया, इसीलिए खुदा ने इस मिनिस्ट्री को बढ़ाया और इस मिनिस्ट्री के जरिए हमें, मुझे, आप सबको बढ़ाया। हालेलुया। कि हम परमेश्वर को, उसके वचन को समझ पाते हैं। आमीन। सो जब कुछ नहीं है, कोई भी गवाही नहीं, तब भी उसके गवाह ठहरो। हालेलुया। जो नामान कोड़ी के घर में जो नौकरानी थी, वो बंदुआई में थी, गुलाम थी एक तरह से। उसे गुलाम बनाकर उसे उस घर में लेकर गए थे, लेकिन क्या किया उसने? ऊंची बोलो। उसने गवाही दी कि यदि तू परमेश्वर के नगर में होता तो खुदा का दास तुझ पर हाथ रखता और तू चंगा हो जाता। हालेलुया। उसने नहीं सोचा कि मैं वेट कर लूं, अभी पहले मुझे तो खुदा ने छुड़ाया नहीं, मैं तो अभी गुलामी में हूं, मैं तो एक गुलाम की तरह, नौकर की तरह रह रही हूं, मैं वेट करती हूं, अभी मैं परमेश्वर की गवाह नहीं ठहरी, अभी मैं नहीं बताऊंगी खुदा के बारे में, क्योंकि उसने मुझे तो छुड़ाया नहीं। लेकिन लिखा कि उसने गवाही दी, खुदा की गवाह ठहरी। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है कि जब वो नामान ठीक होकर वापस घर गया होगा, तो सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे बड़े गिफ्ट्स, सबसे बड़ी प्रमोशंस किसको मिली होंगी? उस छोटी सी बच्ची को। आमीन। सो इसलिए खुदा की गवाह ठहरो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे गरीब हो, बीमारी में हो, हर सिचुएशन में खुदा के गवाह ठहरो। आमीन। फिर हम ब्लेस होंगे, फिर हमारी टेस्टिमनीज दूसरों से अलग होंगी। एक खास जीवन जीना है हमें, एक खास आदतों की तरह। यूसुफ की खास आदतें थी, कुछ भी गलत नहीं देखता था अपने आसपास। और मैं इतनी पैशनेट हूं परमेश्वर के घर के लिए कि जो काम होना है वो एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, मैं किसी को नहीं छोड़ती। और परमेश्वर के दास कहते हैं कि ये बहुत ही खास आदत है तुम्हारी। हालेलुया। भले ही दूसरों को बुरा लगता है, उन्हें तंगी होती है टीम को कई बार, लेकिन परमेश्वर के दास कहते हैं ये बहुत ही खास आदत है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे कहां से उठाकर लेकर आया, तो परमेश्वर के घर में अब कुछ भी गलत नहीं मैं देख सकती। उसी तरह से आपकी खास आदतें यूसुफ की तरह, खास आदतें नूह की तरह, उस समय के लोगों से अलग था, खरा था। ये खास आदतें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये मेरा प्रिय कौन होता है? जो खास हो। हालेलुया। जैसे टीम में हमें कोई 2-4 अच्छे लगते हैं कि ये खास हैं। हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए 12 में से 3 क्या थे? खास चेले थे, है ना? उसी तरह से परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रिय, खास थे। वो क्यों? क्योंकि हर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेयर्स में, परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने में, हर समय उसी खोज में रहना, दिन रात प्रार्थना में, रोजों में रहना, मोस्ट ऑफ द टाइम हीलिंग्स में रहना, डिलीवरेंस करना, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना, कलीसिया स्थापित करनी, चेले बनाने। तो उसकी आदतें खुदा की बाकियों से क्या थी? अलग थी। हालेलुया। कितने जनों ने प्रभु यीशु मसीह के जो भाई बहन थे उनके बारे में सुना? किसी ने नहीं सुना, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह की आदतें उनसे अलग थी। उनका लाइफ खास थी, उनकी आदतें, उनका नेचर, स्वभाव सबसे अलग और खास था। इसीलिए परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर ने गवाही दी कि ये मेरा खास पुत्र है। आमीन। सो खास कैसे बनना है? खास आदतों से, प्रेयर से, प्रार्थना से, उपवास से। खास कैसे बनना है? परमेश्वर के गवाह ठहर कर इस वर्ल्डली चीजों को, फेसबुक को, वर्ल्डली चीजों को खुदा के लिए इस्तेमाल करके खास ठहर सकते हैं। हालेलुया। फेथफुल रहकर, वफादार रहकर परमेश्वर के हम खास खुदा के ठहर सकते हैं। आमीन। सो खुदा गवाही देता है, खुदा के लोग, खुदा के दास फिर आपकी गवाही देते हैं कि ये मेरा खास पुत्र है, ये मेरा खास जन है। हालेलुया। सो ये खास नेचर, ये खास आदतें, ये खास लाइफ हमें ऊपर तक लेकर जाती है, सबसे अलग लेकर जाती है, और अलग टेस्टिमनीज हमारी लाइफ्स में ठहरती हैं। आमीन।
सो इसलिए हमारी लाइफ खास, हमारा नेचर आज से खास होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपने केवल सुना और उस पर अमल नहीं किया तो कोई भी फायदा नहीं। सो अगर आपने वचन को सुना, घर जाकर उस पर अमल करो, उस पर अपने आप को, अपने नेचर को चेंज करो, एक खास लाइफ जीने का वायदा करो, अपनी आदतों को बदलो। छोटी छोटी आदतें जो परमेश्वरीय होंगी वो एक दिन खास बन जाएंगी और परमेश्वर के लिए खास ठहरोगे। हालेलुया। प्रीचिंग तो और भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास खास ठहरे कुछ आदतों की वजह से, कि घंटों प्रार्थना सालों से कर रहे हैं, कि कोई विरोध करता है फिर भी फटाफट फेसबुक पर लाइव होकर कभी उत्तर नहीं देते, क्योंकि हमें पता है हम परमेश्वर हमारे से खुश है, हम परमेश्वर से वफादार है, इसलिए खुदावंद बढ़ाता है। उन लोगों को भी जो एक समय पर हमारे विरुद्ध बोलते, वो भी चर्च में आ रहे होते हैं कि प्लीज हमसे बात करो, हमसे मिल लो। हालेलुया। खास आदतें ये हमें ग्रेट बनाती हैं, ये डिफरेंट करती हैं, हमें इस समय के लोगों से हमें अलग कर देती हैं। हालेलुया। ऐसी खास आदतें अपने अंदर ढालो कि अपनी देवरानी से प्यार करो, अपनी सास से प्यार करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। ये खास आदत होगी कि उसने कुछ कहा आपसे, कुछ गलत बोला तो चुप रहो, जब माहौल शांत हो जाए फिर आराम से समझाओ। ये क्या है? एक खास आदत है। हालेलुया। कि जब फ्री हो तो आस पड़ोस की लेडीज के साथ बैठकर किसी की बातें करने की बजाय परमेश्वर का सुसमाचार दो। आज इस रिश्तेदार को पकड़ लो, कल उस भाई को पकड़ लो। एक खास आदत। हालेलुया। अपने काम पर गए हो तो वहां पर आने बहाने खुदा का वचन दो, खुदा के घर के बारे में, परमेश्वर के बड़े कामों को बताओ। ये क्या है? एक खास आदत। हालेलुया। अपने काम पर वफादार रहो अपने बॉस के साथ। अगर 9:33 के अपने ऑफिस में गए हो तो 10:30 नहीं लिखना, 10:30 का 9:33 नहीं करना, 9:33 ही लिखेंगे। ये क्या है? एक खास आदत। हालेलुया। ये छोटी छोटी खास आदतें आपको आपके बॉस की नजर में आपको ग्रेट बनाएंगी और ना जाने फिर कितने रास्ते आपके खुलेंगे। आमीन। सो सभी जन अपने हाथों को उठाएं कि खुदावंद हमारी आदतों को चेंज कर। परमेश्वर हमारी आदतों को चेंज कर। खुदावंद यूसुफ की आदत ग्रेट थी कि अपने पिता से कुछ नहीं छुपाता था। तो परमेश्वर हमारी आदतों को ग्रेट कर। परमेश्वर हमारी आदतों को खास बना, हमारी आदतों को, गलत आदतों को आज हम छोड़ दे खुदावंद, तेरी सामर्थ्य के साथ, तेरी प्रेजेंस में उन गलत आदतों को हम छोड़ दे खुदावंद। हमारी आदतों को खास बना, हमारे नेचर को चेंज कर, हमारे स्वभाव को चेंज कर खुदावंद, हमारे नेचर को खास कर दे खुदावंद। परमेश्वरीय कर दे, प्रार्थना करने वाला कर दे खुदावंद, फास्टिंग रोजों को रखने वाला कर दे, पवित्र टाइम में रहने वाला नेचर कर दे। प्रार्थना करें सभी जन। तेरे कामों को करने की ललक हमेशा मुझ में बनी रहे, तेरे कामों को, तेरे सुसमाचार को सुनाने की ललक हमेशा मुझ में बनी रहे। मेरी आदतों को खास कर खुदावंद, मेरी आदतों को खास कर परमेश्वर। मेरी आदतों को खास कर खुदावंद, मुझे चेंज कर खुदावंद, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में मुझे ढाल दे खुदावंद। जब लोग मुझे देखें तो ऐसे देखें जिस तरह से दर्पण में तेरी आदतें परमेश्वर, तेरी ग्रेटनेस, तेरी सामर्थ्य, तेरा अनुग्रह मुझ में दिखे परमेश्वर। मुझे आज अपनी प्रेजेंस में मुझे चेंज कर खुदावंद, मुझे चेंज कर खुदावंद, मेरे स्वभाव को चेंज कर खुदावंद, मुझे अपनी प्रेजेंस में आज बदल दे खुदावंद, मुझे बदल दे खुदावंद, मुझे अपने स्वरूप में ढाल दे खुदावंद, मुझे अपने लहू में छुपा ले खुदावंद, मुझे अपने लहू में छुपा ले परमेश्वर, मुझे अपने लहू में छुपा ले परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। जब आप इसी 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 उसकी 16 आयत को सभी जन निकालें तो जिसमें लिखा कि फिर वे पुरुष वहां से चले सदोम की ओर दृष्टि की। तो इस वचन में लिखा कि जब अब्राहम ने पूरी सेवा टहल की, 18 अध्याय में पूरी सेवा टहल की, परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि ऐसा विश्वास, ऐसा वफादार कि कोई प्रार्थना को उत्तर नहीं आया, एक ही प्रार्थना के बेबी हो जाए वो भी नहीं हुआ, फिर भी इतनी सेवा की। तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और लिखा है कि जब आशीषित किया और वह हैरान हुए कि ये पॉसिबल नहीं, तो खुदा ने कहा कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है।
रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, आपके मेडिकल कंडीशन कुछ भी कहें, आपकी बॉडी कुछ भी कहे, परमेश्वर कहता मेरे लिए क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? उन्हें ब्लेस करके, उनके लिए प्रोफेसी करके कि नेक्स्ट ईयर तेरे बेबी होगा। तो लिखा है कि परमेश्वर के दूत वहां से चले, 16 आयत में, कि फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की। सदोम वह नगर यहाँ के लोग पूरी तरह से व्यभिचार में, गलत आदतों में, बुरे कामों में पड़े हुए थे। तो क्या कहा परमेश्वर ने? यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि उसकी ओर, सदोम की ओर दृष्टि की, यानी कि परमेश्वर व्यभिचारियों, गलत लोगों, दुष्टों की ओर दृष्टि करता और उन पर क्रोधित होता। ये आयत हमें ये कहना चाहती है कि पाप की मजदूरी मौत है, पाप से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। जब वो दूत वहां से गए तो सदोम की ओर दृष्टि की, वो सदोम जहां के लोग पूरी तरह से व्यभिचार में पड़े हुए थे, सुधरना नहीं चाहते थे, वहां के लोगों की ओर खुदा ने, उस नगर की ओर दृष्टि की। इसलिए वचन कहता है कि सुधरे रहो, ढीठ मत बनो, नहीं तो हटा दिए जाओगे यानी कि खत्म हो जाओगे, नाश हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने सदोम की ओर दृष्टि की। परमेश्वर आपके बुरे कर्मों को भूलता नहीं है, उसका दंड मिलता है। सदोम पर दृष्टि की, आग और गंधक से पूरा सदोम, आगे लिखा है कि वो खत्म हो गया था। हालेलुया। सो इसलिए हमें बचे रहना है, पवित्रताई में रहना है। हम इतना वचन सुनते हैं, हमें पवित्रताई में अपनी लाइफ को जीना है। आमीन। सदोम की ओर दृष्टि की, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता, हमें जांचता, हमें परखता है। इसलिए कई लोग सेवा में है लेकिन इतनी भयंकर बीमारियों से वो खत्म हो जाते हैं और लोग कहते हैं लो जी ये तो सेवा में था। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर पर्सनली, इंडिविजुअली दृष्टि करता है। सदोम पर दृष्टि की, क्यों? क्योंकि वे सभी लोग पूरी तरह से व्यभिचार में, गलत कामों में फंसे हुए थे। उनमें सुधार के लिए कोई भी आशा नहीं थी। इसलिए पूरा आग और गंधक के साथ पूरा सदोम खत्म हो गया। लेकिन साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि सदोम में लूत और उसका परिवार रहता था। आप चाहे जैसे भी माहौल में हो, चाहे कितने भी बुरे माहौल में, बुरे वातावरण में हो, परमेश्वर आपको खींच ही लाएगा। हालेलुया। सदोम से खुदा ने खींच कर लूत और उसकी बेटियों को बाहर निकाल लिया था। इसीलिए आपके आसपास कैसा माहौल है, कौन सी महामारियां, क्या कोरोना, क्या चल रहा है, आपके देश की इकोनॉमी जितनी मर्जी ठप हो जाए, इसका हम पर कभी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी लूत को सदोम से बाहर खींच कर निकाल लाया। हालेलुया। हमारे आसपास जितने बुरे माहौल हों, हमारी रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, इकोनॉमी कुछ भी कहें, कौन सी महामारियां, लेकिन परमेश्वर हमेशा लूत की तरह हमें खींच कर बाहर निकालेगा। जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, उसके छाए हुए स्थान के नीचे रहते हैं, परमेश्वर इसी तरह से उन्हें बचाता है। आमीन। कोई मायने नहीं करता आपके देश की इकोनॉमी क्या कहती है। आप जानते हैं कि नोटबंदी के समय जब लोगों के काम ठप हो गए, उस समय परमेश्वर ने, जो भवन बन रहा है खुदा का, वो जगह सबसे बड़ी डील मिनिस्ट्री की उस समय हुई थी। हालेलुया। आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन सा माहौल, कोई मायने नहीं कर। सदोम खत्म हो रहा है लेकिन परमेश्वर धर्मियों को निकालेगा। सो कितने जन तैयार है धर्मी होने के लिए, खास आदतों को अपनाने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए? तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। डिफरेंट करेंगे आपको। परिस्थितियां कुछ भी कहें, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आगे लिखा इसी में कि फिर वे पुरुष जब चले सदोम की ओर दृष्टि की, तो अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। अब्राहम उनके संग संग चला लिखा। जब परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, आशीषित किया, जब खुदा, आप सोचो परमेश्वर आपके सामने डायरेक्ट आ जाए और परमेश्वर आपसे कहे कि मैं तुझे ब्लेस करता, आशीषित करता हूं, और उसके बाद भी हम उसी डेडिकेशन के साथ खुदा में लगे रहें, हम सेलिब्रेशन में ना जाएं, हम पार्टीज ना करें, हम लोगों को ना बताएं। लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की उसके लिए कि तेरे अगले वर्ष तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसके बाद भी वो खुदा के साथ साथ चला। पहले जब कुछ नहीं था, कोई गवाही नहीं थी, तब भी साथ साथ चला। जब परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, भविष्यवाणी की कि अगले वर्ष पुत्र होगा, फिर भी साथ साथ चला। हालेलुया। परमेश्वर हैरान हुए उसकी फेथफुलनेस को, उसकी वफादारी को देखकर कि हर एक हालात में ये मेरे साथ चल रहा है। जब कुछ नहीं था, कोई गवाही नहीं थी, तब भी साथ साथ चल रहा था, तब भी सेवा की मेरी निस्वार्थ भाव से।
जब मैंने ब्लेस किया, गवाही आ गई, फिर भी उसी डेडिकेशन के साथ मेरे साथ साथ चल रहा है। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार वालों और जो कुछ पीछे छूट जाएगा उन्हें आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्गों पर अटल बने रहो। आमीन। सभी जन अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसी वफादारी हमें दे, ऐसी वफादारी हमें दे खुदावन, ऐसी वफादारी दे परमेश्वर, ऐसी वफादारी दे कि जब कोई गवाही नहीं तब भी हम तेरे साथ चले, और जब टेस्टमनी आ जाए तब भी परमेश्वर हम तेरे साथ चले। ऊंची आवाज में सब जन तारीफ करें, सभी जन तारीफ करें, प्रार्थना में रहें कि परमेश्वर ऐसी वफादारी। परमेश्वर खुद हैरान हुए कि ऐसी वफादारी कि जब कुछ नहीं था तब भी मेरी फुल सेवा की, पूरी आग भगत की, और जब मैंने ब्लेस कर दिया फिर भी मेरे साथ साथ चल रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जब टेस्टमनी आ जाती है उस दिन और वो पहला दिन, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जो फर्स्ट डे आप में जो डेडिकेशन खुदा के लिए होती है, जो पैशन परमेश्वर के लिए होता है, वो धीरे धीरे लोगों में खत्म होना शुरू हो जाता है। वो परमेश्वर के साथ फिर फेमिलियर हो जाते हैं आदम की तरह। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसी डेडिकेशन कि जब मैंने गवाही दी तब भी मेरे साथ साथ चल रहा है। और हम देखते हैं ना कि जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे काम करते हैं, जो हमारे हमेशा साथ रहे, हम उनसे अपने मन की बात कहते हैं, हम उनके विषय में सोचते हैं, हम उनकी जो प्रॉब्लम्स का हल करना चाहते हैं। तो परमेश्वर भी इसी तरह से, जैसे वो साथ साथ चल रहा था, तो परमेश्वर कहता कि क्या अब अब्राहम से मैं कुछ छुपाए रखूं? वचन कहता है कि जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है हम उसके विषय में सोचते हैं। परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से अब्राहम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ साथ चल रहा है, तो अब मैं उससे कुछ नहीं छुपाऊंगा। परमेश्वर ने सदोम के साथ क्या करना है वे भी उस पर जाहिर किया। परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजनाएं रखी थी वे भी जाहिर की। हालेलुया। लोग कहते हैं परमेश्वर तू क्यों चुप है, तू कुछ दसता क्यों नहीं? क्या इस तरह से अब्राहम की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलते हो आप? परमेश्वर कहता अब मैं अब्राहम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। परमेश्वर ने कहा आगे कि अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। सब कलीसिया कहें आमीन। कि परमेश्वर कहता कि ये जो व्यक्ति जो अब्राहम मेरे साथ बना हुआ, जब कोई गवाही नहीं थी दुख में भी, और जब मैंने इसे ब्लेस कर दिया सुख में भी मेरे साथ बना हुआ है, तो परमेश्वर कहता कि अब मैं सिर्फ इसे एक पुत्र का, इसहाक का पिता नहीं बनाऊंगा, अब इसे मैं जातियों का पिता बनाऊंगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के साथ दो और व्यक्ति क्रूस पर चढ़े थे, लेकिन एक खास जीवन जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का था, उसी के कारण केवल प्रभु यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। यूसुफ अपने सभी भाइयों में से 12 में से केवल यूसुफ प्रधानमंत्री बना। तो एक खास जीवन, परमेश्वर के साथ साथ चलना, दुख में भी सुख में भी, एक खास जीवन हमें ब्लेस करता है। हम पर परमेश्वर अपनी भावी योजनाओं को जाहिर करता है कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूं। हालेलुया। कंफ्यूजन्स खत्म होती है जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर हमें ब्लेस करता है जब हम उसके साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। फिर जो हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर एक पुत्र हो जाए, तो परमेश्वर केवल पुत्र नहीं देता, फिर परमेश्वर जातियों का पिता बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का मित्र ठहरा अब्राहम इन आदतों के कारण कि परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, जब दुख थे, जब कुछ नहीं था, और जब सब कुछ था तब भी। हालेलुया। सो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जितने जन यहाँ पे बैठे जिनकी टेस्टमनीज बन चुकी और जो अभी दुख में हैं, अब्राहम की तरह फेथफुल रहें, खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ साथ चलें, निस्वार्थ भाव से परमेश्वर से कुछ मांगे, उसकी सेवा करें, किसी भी रीति से, पैसे से, सुसमाचार सुनाकर, हाथों से काम करके, मेहनत करके, रूहों को बचाकर, परमेश्वर के घर में बारे में बताकर, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करके किसी भी तरह से सेवा करो। हालेलुया। तब परमेश्वर ब्लेस करेंगे। केवल पुत्र नहीं देंगे कि परमेश्वर एक बच्चा हो जाए बस, लोगों के मुंह बंद हो जाए। परमेश्वर कहता है इससे भी और अधिक मैं तुझे दूंगा। तो भटकने वाला जो पुत्र था, उड़ाऊ पुत्र, पिता के पास ये सोच कर गया कि अब मुझे एज अ सन तो मेरा फादर नहीं रखेगा, मैं उसे प्रार्थना करूंगा, मुझे रिक्वेस्ट करूंगा उसे कि बस एक मजदूर के समान रख ले ताकि मेरी भूख मिट जाए। उसका खाना, उसका खाली पेट, उसकी भूख उसे अपने पिता के पास ले आई थी। लेकिन पिता ने कहा कि नहीं, मैं तुझे खाना तो दूंगा,
लेकिन साथ में मैं तुझे अंगूठी दूंगा, अथॉरिटी दूंगा, अच्छे वस्त्र दूंगा, तुझे वही स्थान दूंगा। कहता कि मैं तुझे जूतियां पहनाऊंगा, तुझे सुसमाचार के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। इसी तरह से हम जब सुख में दुख में परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, भले ही हम हीलिंग के लिए आए, जैसे कि मैं हीलिंग के लिए आई थी, भले ही आप किसी भी रीति से खुदा के पास आओ, लेकिन परमेश्वर कहता वो प्रार्थना का उत्तर दूंगा। अब्राहम कहता मुझे पुत्र दे, परमेश्वर कहता पुत्र तो दूंगा, लेकिन साथ में और भी बहुत कुछ और अधिक जो मैंने सोचा वो भी दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इसहाक का पिता नहीं, जातियों का पिता बनाऊंगा, केवल एक टुकड़ा जमीन ने देशों के देश दे दूंगा। तो केवल उस पुत्र को खाना नहीं दिया, उसके पिता ने उसे अच्छे वस्त्र, जूतियां, उसे अंगूठी, उसे वही स्थान दिया। हालेलुया। ऐसा अनोखा प्रेम है हमारे परमेश्वर। जब सामरी स्त्री कुएं के पास आई तो वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने नहीं आई थी, वे क्या करने आई थी? पानी लेने के लिए आई थी। लेकिन परमेश्वर का ऐसा प्रेम कि उसे भी परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता, साल्वेशन का रास्ता उसे दिखा दिया। हालेलुया। तो ऐसा प्रेम है कि जो व्यक्ति दुख में भी और सुख में भी खुदा के साथ बना रहता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। परमेश्वर रास्ते निकालते हैं कि किस तरह से इस व्यक्ति तक पहुंचूं, किस तरह से इस व्यक्ति को ब्लेस करूं, किस तरह से इसे ऊंचा करूं, किस तरह से इसकी गवाही बने। हालेलुया। परमेश्वर रास्ते निकालता है फिर आपके लिए, जब आप खड़े रहते हैं, खुदा के साथ साथ चलते हैं, जब एक खास जीवन आप जीते हैं। आमीन। और ये पॉसिबल है आज के समय में, ये पॉसिबल है कि खास जीवन हम जिए। परमेश्वर को एक ही व्यक्ति बहुत है दुनिया बदलने के लिए। लास्ट टाइम हम गए एक जगह गोवा में, और वहां पर सिर्फ जब हम गए और वहां की हिस्ट्री का पता चला, कितने क्रिश्चियन वहां पर जगह जगह पर क्रॉस, रोड्स पर क्रॉस लगे हुए हैं। तो पता चला कि 500 साल पहले एक संत, एक एवेंजलिस्ट, एक पास्टर आया था यहाँ पर, और उसने प्रचार किया, और ऐसा प्रचार किया कि पूरा गोवा बदल गया था। हालेलुया। जिस दिन हम गए उस दिन 500 साल उसके कंप्लीट हुए थे। आमीन। और मैं सरप्राइज थी क्योंकि हम ये सोचकर नहीं गए थे वहां पर। तो वहां के लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे, 500 साल उसके पूरे हुए, और लोगों ने बताया कि एक ही व्यक्ति ने पूरे स्टेट को बदल दिया था। सिर्फ एक व्यक्ति खुदा को चाहिए, सिर्फ नूह एक व्यक्ति खुदा ने चुन लिया सारी दुनिया में से। हालेलुया। इसी तरह से आप में से भी केवल एक चाहिए खुदा को। आपके परिवार में, आपके गली मोहल्लों में, आपके गांव में खुदा को सिर्फ एक चाहिए, और वो आप एक बन सकते हो। सो अपनी आदतों को सुधारो, एक खास जीवन जियो खुदा के लिए, एक खास लाइफ जियो, परमेश्वर में भरोसा रखो, क्योंकि धन्य है वे लोग जिनका भरोसा खुदा के ऊपर है। उस पर विश्वास रखो हर एक परिस्थिति में, उसी की सेवा करो किसी भी रूप में। सोशल मीडिया साइट्स, वर्ल्डली चीजों को इस्तेमाल करो खुदा के कामों के लिए, एक पवित्र जीवन जियो। हालेलुया। प्रार्थना में रहो, कभी भी फेमिलियर ना हो, जैसे कि आदम फेमिलियर हो गया। हर समय सोचो कि जिस तरह मेरी स्टार्टिंग अच्छी थी, उसी तरह से मेरी जो मसीही जर्नी भी अच्छी ठहरे। हालेलुया। फिर परमेश्वर हमें अलग ही रीति से इस्तेमाल करता है, अलग ही रीति से हमें ब्लेस करता है, सबसे अलग करता है। काम तो सेम करते हैं हम, लेकिन परमेश्वर हमें सबसे अलग करता है कि ये डिफरेंट है, आत्मा से भरा हुआ, ये वखरा है सबसे। क्यों? क्योंकि उसकी आदतें वखरी हैं, उसके रहने का ढंग वखरा है। वो वर्ल्डली चीजों को भी इस्तेमाल करता है परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। तो जैसे आपकी स्टार्टिंग अच्छी है, जरूरी है कि आपकी मसीही लाइफ भी अच्छी हो, आदम की तरह फेमिलियर ना हो जाए, हमारी जर्नी भी अच्छी रहे मसीह में। हालेलुया। और हम एक दिन उस विक्टोरियस स्थान तक प्रभु यीशु मसीह की तरह फिर पहुंच पाए। हालेलुया। उस अनंत काल तक, उस परमेश्वर स्वर्ग में, उस जगह हम फिर पहुंच पाए, उस पूरी विक्टोरियस जर्नी को पार करते हुए। सैमुअल के विषय में जब हम देखते हैं, और सुलेमान के विषय में, सैमुअल परमेश्वर के प्रेजेंस में खुदा ने उसे आवाज दी, उसे खुदा ने चुना। कब? जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में था। हालेलुया। उसी तरह से जब हम सुलेमान के विषय में देखते हैं कि एक धर्मी, एक राजा, एक न्याय करने वाला, नीति वचनों को लिखने वाला, एक बुद्धिमान पुरुष, कि दूर दूर से लोग उसकी बातों को सुनने के लिए लोग आते थे, और महंगे गिफ्ट्स लेकर आते थे उसके पास। नीति वचन को उसने लिखा, लेकिन एक समय पर सिर्फ स्टार्टिंग मायने नहीं करती। जैसे मैंने आपसे कहा कि केवल मसीह में आए,
आपके पहले 6 महीने कैसे गुजरे ये मायने नहीं करते। आपकी पूरी मसीही लाइफ फर्स्ट डे से लेकर आज तक आप मसीह में कैसे हैं ये मायने करता है। नीति वचनों को लिखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति और उसका पतन शुरू हो गया, क्योंकि परमेश्वर और केवल परमेश्वर की आराधना कर, केवल उसी के सामने दंडवत कर, और उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। जैसे 1 कुरिन्थियों 10 उसकी 12 आयत को हम निकालेंगे, जिसमें लिखा कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हर एक क्षण परमेश्वर में अलर्ट रहो। हर एक क्षण जो समझता है कि मैं चौकस हूं वह और भी अलर्ट रहे, अधिक कहीं गिर ना जाए। सुलेमान अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति, नीति वचनों को लिखने वाला व्यक्ति, एक न्याय करने वाला, और जैसे ही परमेश्वर के साथ फेमिलियर हुआ उसका पतन शुरू हो गया। हालेलुया। हर घड़ी हमें खुदा में अलर्ट रहना है कि कहीं हम परमेश्वर के वचन को ना तोड़ दें। हर समय खुदा में अलर्ट रहना। हालेलुया। हर समय खुदा में अलर्ट रहना। नूह जिसे पूरी दुनिया में से खुदा ने बचा लिया, एक समय पर बुढ़ापे में क्या हुआ, फेमिलियर हो गया, शराब पी ली उसने, और जैसे ही नशा किया उसका एक वंश, एक जनरेशन परमेश्वर ने उसे श्रापित कर दिया। हालेलुया। सो हमें ऐसे नहीं बनना। हमारी स्टार्टिंग जितनी डेडिकेशन के साथ, जितनी पैशनेट के साथ, जितनी स्ट्रांगली वफादारी के साथ खुदा में हुई, उतनी ही पैशनेट होकर, उतने एग्रेशन, डेडिकेशन के साथ, समर्पण भाव के साथ हमें अपनी पूरी मसीही लाइफ को जीना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, पतरस कहता कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि हर वक्त तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सो हमने उसे अवसर नहीं देना। हालेलुया। हमें परमेश्वर में अलर्ट रहना है हर समय। हमें अलर्ट रहना है खुदा में। हमें शैतान को कभी अवसर नहीं देना कि वो हमें गिराए। हम पवित्रता से हटे, हम प्रार्थना से हटे, वचन को तोड़ें। हम संडे अब मैरिजेस में जा रहे हैं। अब हमें परमेश्वर के काम से अधिक पर्सनल काम याद आ रहे हैं। अब हमें प्रार्थना में बैठने से अधिक फोन पर रिश्तेदारों से बात करना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अवसर ना दो शैतान को, क्योंकि बुरे समय में वो रिश्तेदार नहीं, केवल परमेश्वर साथ देता है। जब संडे आप परमेश्वर के घर में, थर्सडे खुदा के घर में आते हो तो परमेश्वर ब्लेस करता है। ना जाने किस रीति से खुदावंद हमें ब्लेस करता है। पता नहीं कौन से हमारी लाइफ की कमियों को खुदावंद दूर करता है। अगर खुदा में अलर्ट नहीं, फेथफुल नहीं, तो भूल जाओ कि एक चींटी भी आपसे बदल सकेगी। इन लॉज को, हस्बैंड को बदलना तो बहुत दूर की बात है फिर। हालेलुया। बिजनेस सेट हो जाए बहुत दूर की बात है। ये मत समझो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं फलवंत हो सकता हूं, मैं ब्लेस्ड हो सकता हूं। सुलेमान सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक भेंट ऑफरिंग्स देने वाला, और जैसे ही वचन को तोड़ा गिर गया वो। हालेलुया। जैसे ही वचन को तोड़ा उसका पतन शुरू हो गया, बाइबल में लिखा है। आमीन। हर समय अलर्ट रहना है। हर समय के पवित्रताई में कैसे रहें, दुष्ट से और उन चालों से शैतान की भागना, उनसे परे भागना, जिस तरह से यूसुफ पोतीफर की पत्नी से भागा था। काउंसलिंग नहीं करने बैठ जाना। हालेलुया। यूट्यूब पर को कुछ गंदा दिखे तो देखना नहीं कि देखूं तो सही क्या है, मैं तो बहुत ही पवित्र हूं, मैं कभी नहीं गिरूंगा। अवसर नहीं देना, वचन कहता है अवसर नहीं देना। हालेलुया। अवसर नहीं देना। आमीन। पवित्र रहो बहनें, अनमैरिड जो हैं, वेट करो अपने समय की, परमेश्वर में जुड़े रहो, वेट करो खुदा की। इसहाक ने वेट की जब अनमैरिड था, वेट की उसने। लिखा है कि वो मैदान में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, वेट की उसने। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाई उसने, वेट की अपने समय की। वेट करो। हालेलुया। अपने बिजनेस में परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करो। जब आप ऑफरिंग देते हो, जब आप बोते हो, खुदावंद ब्लेस करता है। वेट करो अपने समय की। हालेलुया। बहनें अपने समय की वेट करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना में अपनी हर एक प्रॉब्लम को रखें, अपने घर के लड़ाई झगड़े को, अपने पति की गलत आदतों को, अगर नशों में है तो उन सभी चीजों को
प्रार्थना में रखो और वेट करो। इसीलिए तो परमेश्वर ने हिजकिय्याह से बोला था कि जल्दी से सब कुछ समेट, अपने घर की प्रॉपर्टी सब कुछ बांट, फटाफट सब कुछ अपने घराने को सेट कर दे। इतना इंपॉर्टेंट है आपका घर परिवार, आपके घराने। हालेलुया। सो सबसे पहले एक अच्छे मसीही, एक अच्छे व्यक्ति, खास आदतें अपने अंदर लाओ। खुद एक अच्छी पर्सनैलिटी बनो खुदा की। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को करो, खुदावंद आपके कामों को अपने आप करता जाएगा। आमीन। परमेश्वर के लिए करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं है। आपने अगर खुदा का काम नहीं किया और फिर आप इमोशनल हो जाओगे, परमेश्वर मैं बीमार से इसलिए प्रेयर नहीं की थी, मैं आज खुदा का काम नहीं कर पाया अच्छे से, मैंने आज स्विचर सेट नहीं किया, मैं तो परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। परमेश्वर बिब्लिकल है और उसके दास और दासियां भी बिब्लिकल हैं। हालेलुया। हमें इमोशनल लोग बिल्कुल पसंद नहीं, हमें बिब्लिकल लोग पसंद है। कि आपने क्या कोशिश की, क्या आपने ट्राई की, क्या आप बीमारी में भी बैठे, चाहे आधा घंटा प्रार्थना में बैठे हो, आपके पास किराया नहीं था फिर भी क्या परमेश्वर के घर में आ रहे हो आप? तो हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम भी दुआ करेंगे आपके लिए कि खुदावंद आपकी सुने। हालेलुया। फेमिलियर नहीं होना है। सुलेमान फेमिलियर हो गया था, आदम फेमिलियर हो गया था। हालेलुया। आपकी कल की टैलेंट, आपके कल की प्रार्थना, आपके कल के रोजे आपको कल प्रोटेक्ट रखेंगे। लेकिन आज के लिए हमारी दिन भर की रोटी कब दे हमें? आज दे, वचन में लिखा। सो बीते समय में आप कितने प्रेयरफुल थे, आप कितने पवित्रताई में थे, ये बीते समय की बात हो गई है। आज के लिए आज प्रार्थना में बैठना, आज रोजे रखने, आज वचन पर चलना, आज पवित्रताई में रहना है। हालेलुया। क्या हम पूरे हफ्ते की ब्रीथिंग सांस फटाफट एक ही दिन में ले सकते हैं कि पूरा हफ्ता फिर रेस्ट करेंगे? पूरा हफ्ता सांस लेने की जरूरत नहीं, बस एक ही बार सांस ले लो पूरे हफ्ते की। पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हमें रोज हर सेकंड हमें जीने के लिए सांस लेनी पड़ती है ना? सो जिस तरह से हमें शारीरिक रीति से जीने के लिए सांस लेनी जरूरी है, ब्रीथ करते हैं हम, उसी तरह से आत्मिक रीति के लिए परमेश्वर का वचन, सांस फूका हुआ वचन, उस पर चलना जरूरी है। आमीन। जिस तरह से एक ही समय पर पूरे हफ्ते का, महीने का पानी एक ही बार नहीं पी सकते, रोज पीते हैं जीने के लिए, उसी तरह से रोज मसीह में बढ़ना जरूरी है। रोज पवित्रता में, रोज प्रार्थना में, रोज रोजों में, रोज वचन को पढ़ना। आमीन। वो रोज खुदा के साथ चलना जरूरी है। हालेलुया। अगर कोई जन है जो एक हफ्ते की ब्रीथिंग एक ही बार ले सकता है तो वो खड़ा हो जाए। उसे मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, एक हफ्ता छुट्टी कर लो प्रार्थना से। हालेलुया। अगर आप में से कोई भी नहीं जो एक हफ्ता बिना सांस लिए जीवित रह सकता है, तो उसी तरह से हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में बैठना है। आमीन। 7 दिन खुदा के साथ जुड़े रहना है। आप कल कितने टैलेंटेड थे, आप कल कितने बुद्धिमान थे, आपको कल परमेश्वर ने ब्लेस किया, आपने कल कितनी ऑफरिंग बोई, वो कल खुदा ने आपको प्रोटेक्ट रखा है। आप आज कितना बोते हो, आपके आज कितना प्रार्थना करते हो, वो आज के लिए है। आमीन। तो सभी जन खड़े हो जाए वर्शिप में और साथ में प्रार्थना भी करें कि खुदावंद हमें ब्लेस कर, आज का वचन हमारी लाइफ्स में काम करे। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। खुदा ने बगात से वादे किए हैं अपने लोगों से। खुदा ने बहुत से वादे किए अपने लोगों से। करे जब साफ दिल से इल्तिजा को क्या नहीं मिलता। करे जब साफ दिल से इल्तिजा तो
में भी और सुख में भी सबसे पहले तो खुदा की सेवा करनी है। बिना प्रसन्न हुए खुदावंद कभी कुछ नहीं देता। हमें उसकी सेवा करनी है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है, हमें कभी फेमिलियर नहीं होना है। हालेलुया। हर क्षण हमें सचेत रहना है कि कहीं गिर ना जाए। आमीन।